ये थाना अध्यक्ष को किसने अधिकार दे दिया गाड़ी पकड़ के पैसा तहसीलने का? और जब तक किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, मुकदमा नहीं है, तो आप ऐसे, अगर आपने हाथ दिया तो आप क्या हो रहे हैं? अगर 5 कदम दूर जाके हमारी मोटरसाइकिल रुकती है तो आप लाठी चलाएंगे? यहाँ के एसपी साहब को इस चीज को इन्होंने शायद अपने संज्ञान में लिया, उनको सस्पेंड किया, मगर सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता जब तक उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। आम नागरिक के अधिकार का हनन इसी तरह होता रहेगा। तो हम लोग इसीलिए आए थे यहाँ पर, और यहाँ से जाने के बाद हम अपने सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष के साथ, हमारे अखिलेश सिंह जी जो मेन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम लोग एक डेलीगेशन बना के ये जो घटना है, और हमने यहाँ के अध्यक्ष जी को कहा है कि ये आज से कल में 7 सदस्यीय एक कमेटी का गठन करेंगे और घटना स्थल पर उस कमेटी को भेजेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष जांच वहां से कराएंगे। आम जनमानस जो वहां पर होंगे उनसे पूछा जाएगा कि पुलिस ने कैसी बर्बरता की है, और वो एक रिपोर्ट भेजेंगे। हम और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हम लोग डीजीपी के पास जाएंगे और उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के पदाधिकारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो कि आने वाले वक्त में आम नागरिक का अधिकार बचे। 5 जो पुलिस वहाँ पे थे उन्हें निलंबित कर दिया गया, उसके अलावा अब क्या आप लोग चाहते हैं, ऐसा क्या कार्रवाई किया जाए? आप मुझे बताइए, देश का संविधान और कानून सबके लिए एक है। जो आपके लिए है वही पुलिस पदाधिकारी के लिए है, वही डीएम साहब के लिए, वही एसपी साहब के लिए। हमारा आप बहुत मेहनत करते हैं ना, जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, तभी तो इन पदाधिकारियों को तनख्वाह मिलती है। तो ये कौन सा राज आ गया? भारतवर्ष को आजाद इसीलिए कराया गया था। आजादी इसीलिए थोड़ी ना हुई थी कि पुलिस वर्दी पहन के किसी को ना समझे, अपनी सनक में किसी के ऊपर इस तरह की घटना को अंजाम दे। आप सस्पेंशन से क्या होता है? ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर या तो पुलिस विभाग के तहत इंटरनल प्रोसीडिंग होना चाहिए या न्यायालय में जाके मुकदमा होना चाहिए, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी, जब तक एकाक पदाधिकारी को सजा नहीं मिलेगी तब तक आम नागरिक का जो अधिकार है उसका इसी तरह से हनन होता रहेगा। हमारा ये डिमांड है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने के लिए आए हुए थे और अभी आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गलत उनके साथ हुआ है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति इस पे हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मैं बिल्कुल राजनीति की बात ही नहीं करता। हम तो बात करते हैं, हम तो 21वीं सदी के सच्चे गांधी के मानने वाले लोग हैं। हम तो अपने नेता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चल के इस हिंदुस्तान में कानून का राज कायम करने का हम लोगों ने प्रयास किया, और आप लोगों के माध्यम से ये जनता को बताना चाहते हैं, जब तक कानून का राज कायम नहीं हो, कानून का पैरामीटर एक होना चाहिए भारतवर्ष के तमाम नागरिक के लिए, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या मर्सिडीज पे चलने वाला हो। हमारी विचारधारा वो है। हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं करते, हम जात और धर्म की राजनीति करने नहीं आए यहाँ, क्योंकि हमारी विचारधारा और हमारा इतिहास रहा है कि हम समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलते। मगर हाँ, जहाँ अन्याय होगा वहाँ कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता उस अन्याय के खिलाफ डट के खड़ा होगा, और संविधान में जो अधिकार दिया गया उस अधिकार के तहत वरीय पदाधिकारी से और सरकार से ये डिमांड जरूर करेगा कि न्याय मिले, क्योंकि हमारा नेता कहता है डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई राजनीति नहीं है। 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन प्रशिक्षित डीएसपी जो थानाध्यक्ष के रूप में जो पदस्थापित थे वहाँ उन्हें स्थानांतरित किया गया है, उस पर क्या करेंगे? पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, ये जिनको निलंबित किया गया है वो तो उसी प्रशिक्षित डीएसपी के अधीन थे, तो कार्रवाई तो कप्तान के ऊपर होना चाहिए जिनके नेतृत्व में हुआ। और जिस तरह से अभी हम मौलाना से मिलके हम तमाम लोग आ रहे हैं, जो उन्होंने बताया कि जो प्रशिक्षित डीएसपी हैं उन्होंने थाने के कमरे में बंद करके जो बर्बरता की है और जिस तरह से मारा है और गालियां दी हैं, और एक धर्म विशेष के आदमी को, वो किसी मस्जिद के इमाम थे, उनकी दाढ़ी पकड़ के जिस तरह से बर्बरता की है, तो मेन कार्रवाई तो उनके ऊपर होना चाहिए। अभी प्रशिक्षु है तो ये हाल है, प्रशिक्षु है ना पत्रकार महोदय, तो ये हाल है। मतलब शुरुआती आपकी गड़बड़ अगर चल रही है तो आने वाले वक्त में पता नहीं कितनी बर्बरता आप करेंगे। इसलिए हमारा डिमांड ये है कि कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि कास्टिज्म देखा जा रहा है, कि वहाँ के लोग ये कहते हैं कि दाढ़ी और टोपी देख करके पुलिस ऐसा करते हैं, तो उस पर क्या बोलेंगे? आप वही सोच लीजिए ना कि अगर बिहार में भी इसी तरह का मामला होने लगा तो इसके बारे में तो नीतीश कुमार जी को विचार करना चाहिए, जो बड़ा सुशासन की बात करते हैं और समाज के हर वर्ग के लिए न्याय की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि सत्ता का, सरकार का नज़ीर खत्म हो गया है और पदाधिकारियों के मन से खौफ निकल गया है। वो कानून को अपने हाथ में लेके इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आम जनमानस जागेगा ना, तभी ये लोग ठीक होंगे। और इस तरह की राजनीति अगर हो रही है
और सत्ता पक्ष के लोग खामोश बैठे हैं। अगर भारत के या बिहार के किसी नागरिक के साथ इस तरह की बर्बरता हो रही है और सत्ता पक्ष के नेता खामोश बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए उनकी मानसिकता क्या है। कल सर एनडीए के प्रदेश से प्रवक्ता लोग आए हुए थे, उनका कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है। मैं ये कहता हूं पत्रकार महोदय कि जिस इंसान के साथ ये घटना घटी वो तो अभी जीवित है, अस्पताल में है, उससे जाके एनडीए के प्रवक्ता लोगों से पहले मिलके पूछना चाहिए था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हम तो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं ना, वो इंसान जीवित है, उसका जो स्टेटमेंट है हम लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम राजनीति की बात इसमें क्यों करेंगे भाई? आम नागरिक के मौलिक अधिकार को बचाने की बात अगर कांग्रेस पार्टी ना करे, क्योंकि हम तो नफरत वाले लोग नहीं है, हमारा नेता तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है, तो हम मोहब्बत के लिए तो आगे अगली पंक्ति में हमेशा खड़े रहते हैं और न्याय कायम करने के लिए। तो ये लोग राजनीति असल वो कर रहे हैं कि जिस नैरेटिव पर उनका राजनीति हो रहा है ना, अभी मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन का रिपोर्ट देखिए, आप ही के जैसे पत्रकार ने उसकी रिपोर्टिंग की है, आप ही के जैसे पत्रकार ने उसकी रिपोर्टिंग की है। उन्हीं के इंप्रेशन में आदरणीय नीतीश कुमार जी आ गए हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान का तराही इमाम हो गया, भारत का नागरिक अमेरिका से बेड़ियों में जकड़ के लाया जा रहा है मिलिट्री की प्लेन में, और हम लोग यहां धर्म और जात की बात कर रहे हैं। सशक्त मुल्कों की सूची में 10 नंबर पर भी भारत नहीं रहा। हमारा जो पासपोर्ट है वो 87वें, दुनिया में 87 नंबर पर चला गया। हम बात ही नहीं करते भाई। बेरोजगारी चरम सीमा पर, हम बात ही नहीं करते। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, हम बात ही नहीं करते। सिर्फ समाज में नफरत। भाई एनडीए के प्रवक्ता ने जो कहा, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस समाज में नफरत होगी वहां विकास की बात नहीं होगी। जहां राजनीति जात और धर्म की होगी वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, मां बहन की सुरक्षा की बात नहीं होगी। हमारा नेता चाहता है कि मुल्क की राजनीति मुद्दे पे आए, और वो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं क्योंकि वो लोग समाज को बांट के वोट की राजनीति करते हैं और सत्ता पर काबिज हैं और मुल्क का बंटाधार कर रहे हैं।